नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राहुल गांधी ने आज वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम गिरा दिया। राहुल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो दिखाया जिसमें सैनी कहते दिखाई दे रहे हैं, हम हरियाणा में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, सभी इंतजाम किए जा चुके हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया और कहा कि जब सभी एग्जिट पोल और संकेत कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे थे तो फिर ये व्यवस्था क्या थी। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक महिला की तस्वीर दिखाई और आरोप लगाया कि उसने हरियाणा के 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला है। उन्होंने कहा ये एक सेंट्रलाइज्ड साजिश है। जिस महिला की बात हो रही है वो एक ब्राजीलियन मॉडल है। ये सेंट्रलाइज्ड साजिश का सबूत है। ऐसे 25 लाख लोगों में से एक उदाहरण है। ये एक ब्राजीलियन शख्स हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे? गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे संभव हुआ। ये चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी की ओर इशारा करता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो कहा वो 100% सही है। देखिए कैसे उन्होंने एक राज्य चुरा लिया। ये प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हरियाणा से शिकायतें आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश से भी ऐसा ही हो रहा था। फिर हमने हरियाणा के बारे में डिटेल्स ली। राहुल ने युवाओं और जेनजी से कहा कि जेनजी इसको समझें, आपका भविष्य खराब किया जा रहा है। आप सुने, मैं स्टेज पर जो बोलता हूं वो गंभीरता से बोलता हूं। राहुल ने बताया कि 5 कैटेगरी में कैसे इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया। लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस हरियाणा का चुनाव जीती थी और बीजेपी हारी थी। राहुल ने बताया कि कैसे 25 लाख फेक वोटर्स के सबूत उनके पास हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रूफ हैं। राहुल ने सबूत दिखाया और कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ टोटल वोटर्स हैं, 25 लाख फेक वोटर्स पर हमारे पास सबूत हैं और जिन पर डाउट है उन्हें छोड़ दिया है। राहुल ने कहा कि 8 में से 1 वोटर फेक है, इसके बावजूद हम 22,000 से हारे। राहुल ने अंत में फिर कहा कि मैं युवाओं, जेनजी और हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि लोकतंत्र आपका है, मोदी, चुनाव आयोग और शाह का नहीं। इसको बचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। राहुल ने कई फेक वोटर्स दिखाए जिन्होंने 100 वोट्स डाले थे। एक महिला ने कितनी बार वोट डाले, कैसे उसके नाम में पुरुष का नाम लिखा हुआ था, उम्र गलत लिखी थी। राहुल ने 2 पत्रकारों को बुलाया और दिखाया और उनसे गलतियां निकलवाई। राहुल ने दिखाया कि कैसे एक महिला का नाम ममता, दुर्गा, संगीता, मंजू था। किसी में ब्लर फोटो था, धुंधला फोटो, आप शक्ल ना पहचान पाए। किसी में नाम अलग था, किसी में दूसरी जानकारियां अलग थी। राहुल ने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति यूपी और हरियाणा में वोट डाल रहा है। राहुल ने कहा यह बूथ लेवल पर नहीं, ऊपर से कराया जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। राहुल ने कहा कि इसीलिए चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर रहा है। चुनाव आयोग क्यों ये नाम नहीं हटा रहा? क्योंकि हटा देगा तो फेयर इलेक्शन होगी। इसी नहीं चाहता कि फेयर इलेक्शन हो। राहुल ने फेक वोटर्स का फाइल दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट ही फर्जी है तो लोकतंत्र क्या रहा। लोगों को समझना पड़ेगा कि हरियाणा में चुनाव नहीं हुए वो एक झूठ था, हमने साबित कर दिया। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के ज्ञान की बात कही और कहा कि ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि जिन लोगों का घर नहीं होता उनके घर का नंबर 0 लिखा जाता है। राहुल ने नरेंद्र नाम के शख्स का जिक्र किया जिसका नंबर 0 था। राहुल ने कहा जिनके घर का नंबर 0 था उनको ढूंढा गया, पता लगाया गया, गांव में उनको देखा गया। राहुल ने उनका घर दिखाया और बताया कि हाउस नंबर 0 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वो वोट करें और गायब हो जाएं, कोई ढूंढ ना पाए, पता ना लगा पाए। राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे हैं, ओपनली झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने फिर वही दिखाया कि कैसे लोगों का हाउस नंबर 0 थे, एक घर में 66 लोग थे, 500 वोटर्स थे। पलवल का एक उदाहरण भी दिखाया और कहा यह साफ है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ लगा था कि कांग्रेस ना जीत पाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार चोरी कर रहे हैं और अब की बार बिहार का नंबर है। राहुल ने कहा कि बिहार में भी ऐसा होगा। राहुल ने कहा कि आप कहेंगे कि आप पहले से क्यों नहीं देख पाए। राहुल ने कहा कि हमको वोटर लिस्ट लास्ट मिनट में मिलती है, ये सिस्टमेटिक तरीका है बीजेपी और चुनाव आयोग का। राहुल ने बिहार के लोगों को बुलाया और उन्होंने बताया कि परिवार का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। एक बिहार के दिव्यांग को बुलाया, उनके नाम काटने का कारण था कि वो बाहर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बाहर जाने के लिए किसी के साथ की जरूरत होती है, मैं घर में ही रहता हूँ, लेकिन नाम वोटर लिस्ट से ये कहकर हटा दिया गया, काट दिया गया कि मैं रहता ही नहीं, बाहर चला गया। एक और वोटर का नाम कटा हुआ दिखाया गया। उन्होंने बताया कि जब हमने कहा कि नाम कट गया है तो जोड़िए, तो बोले कि आपका नाम नहीं जोड़ सकता। राहुल गांधी से जब पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, पहले भी देखा, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी देखा और अब हरियाणा का भी देख लिया। हम ये कमरे में नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं। राहुल ने अंत में युवाओं, जेनजी, भारत के नागरिकों से इस केस को समझने की अपील की और कहा कि आपके भविष्य को ये लोग खतरे में डाल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत राज्य भर में 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले ही दिन यानी मंगलवार को 70 लाख से ज्यादा नामांकन फॉर्म लोगों के घरों तक पहुंचाए गए। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नए वोटर्स को शामिल करने, पुराने नामों की जांच करने और गलतियों को सुधारने का काम होगा। अमेरिका में हुए बड़े चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जोरदार जीत दर्ज की। इन नतीजों ने ट्रंप की राजनीति को करारा झटका दिया है और डेमोक्रेट्स को नई ऊर्जा दी है। न्यूयॉर्क सिटी में 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। ममदानी की जीत को एक नई पीढ़ी के उभरने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की शानदार जीत दर्ज हुई। वर्जीनिया में 46 साल की एबिगेल स्पेनबर्ग और न्यू जर्सी में 53 साल की मिकी शेरेल ने राज्यपाल का चुनाव बड़े अंतर से जीत लिया। इन नतीजों को ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के 9 महीनों पर जनता की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक ये चुनाव आने वाले 2026 के अमेरिकी कांग्रेस चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा डेमोक्रेट्स को कैलिफोर्निया से मिला, जहां जनता ने राज्य की कांग्रेस सीटों की सीमाएं तय करने का अधिकार डेमोक्रेटिक विधायकों को दे दिया। इससे आने वाले समय में अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटों की लड़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा। जोहरान ममदानी की जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन के 2 कारण बताए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा, ट्रंप बैलेट पर नहीं थे और शट डाउन। रिपब्लिकन के आज रात चुनाव हारने के 2 कारण थे। ट्रंप ने कहा कि इन कारकों ने नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर चुने गए हैं। 34 साल के ममदानी अब तक के पिछले 100 सालों में सबसे युवा मेयर बनेंगे। अपनी जीत के बाद ममदानी ने भावुक भाषण दिया और कहा कि आज न्यूयॉर्क ने इतिहास रचा है। ये नई शुरुआत है जो हिम्मत, साफ सोच और विजन से तय होगी। उनकी जीत का जश्न तब और यादगार बन गया जब मंच पर बॉलीवुड के मशहूर गाने धूम मचाले की धुन बजने लगी। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक शब्दों को उद्धृत किया। ममदानी ने कहा कि आपके सामने खड़े होकर मुझे नेहरू जी के शब्द याद आ रहे हैं। इतिहास में बहुत कम ऐसा पल आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, जब किसी देश की दबाई हुई आत्मा अपनी आवाज पाती है। आज रात न्यूयॉर्क ने वही किया है। उन्होंने आगे कहा, ये नया दौर बहानों का नहीं बल्कि साहस, स्पष्टता और दूरदृष्टि का है। अब समय है कि हम अपने शहर की महंगाई की समस्या से निपटने के लिए सबसे साहसी योजना लेकर आगे बढ़ें। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने जीत के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप को 4 शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 शब्द हैं, टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज जरा और तेज करो। ममदानी ने अपने भाषण में कहा, मैं उन सभी युवाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं छोड़ी और बदलाव की राजनीति को चुना। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के वोटरों ने परिवर्तन का जनादेश दिया और अब नई राजनीति का दौर शुरू होगा। ममदानी ने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूमो पर निशाना साधते हुए कहा, हमने एक राजनीतिक वंश को समाप्त कर दिया है। मैं क्यूमो को निजी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज के बाद उनका नाम आखिरी बार लिया है क्योंकि अब हम उस राजनीति से आगे बढ़ रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए थी, सभी के लिए नहीं। उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली संवैधानिक संस्था बन गई जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार और सम्मानित किया। एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि RSS ने अपने 100 साल के अनुशासन और समर्पण से पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना की लौ जलाने का काम किया। संगठन ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक एकता, आत्म गौरव और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया है। धामी ने कहा कि RSS की भूमिका भारत के राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में ऐतिहासिक रही है। ICC ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैच के लिए बैन लगा दिया है। रऊफ ने एशिया कप में भारत के खिलाफ 21 सितंबर को खेले गए सुपर 4 मैच में फाइटर प्लेन गिरने का इशारा किया था। अब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 6 नवंबर 2025 को होने वाले वनडे मैच नहीं खेल सकेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को प्रेस रिलीज कर ये जानकारी दी। इसके अनुसार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की 30% फीस काटी गई है। सूर्य कुमार ने एशिया कप मैचों में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यह हादसा मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुआ, जब गेवरा से बिलासपुर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई। अधिकारियों के मुताबिक राहत और बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण रेलवे ट्रैफिक कुछ घंटों तक बाधित रहा, जिसे अब धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.